बात करेंगे गणपति महोत्सव की। आज गणपति महोत्सव का 9वां दिन है और अब से 2 दिन के बाद बप्पा की विदाई होनी है और इसके लिए आयोजकों और मुंबई पुलिस ने विसर्जन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कुछ जगहों पर बप्पा के विसर्जन का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा पुरातत्व विभाग ने भी बाणगंगा में मूर्तियों के विसर्जन की मंजूरी नहीं दी है, जो एक विरासत है। गणपति बप्पा की विदाई में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसीलिए गणपति पंडालों के आयोजक मंडल और श्रद्धालु बप्पा के विसर्जन की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं घाटकोपर इलाके में अखिल भटवाड़ी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में इको फ्रेंडली गणपति आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 10 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा कागज से बनाई गई है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पोस्टर भी लगाए गए हैं। मैं मौजूद हूं इस समय घाटकोपर इलाके के सार्वजनिक भटवाड़ी गणेश उत्सव मंडल में और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो गणपति बप्पा के समक्ष सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं और आरती अर्चना पूजा हो रही है। देखिए, ये मराठी मानुस हैं। भटवाड़ी स्पेशली मराठी मानुस के लिए जाता है। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और इस तरह से आरती कर रहे हैं। उसके बाद बप्पा को जो पसंद है वो व्यंजन उन्हें चढ़ाए जाएंगे और चढ़ाने के बाद उसी का प्रसाद सभी को वितरण किया जाएगा। हम गणपति बप्पा की अगर बात करें तो बताएं कि 57 ईयर्स ये मना रहा है और ये बप्पा इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि पर्यावरण पूरक हैं, यानी कि कागज़ के बनाए हुए ये बप्पा हैं और पास में ही एक कृत्रिम तालाब भी बनाया गया है जहां बप्पा का विसर्जन कर दिया जाएगा। पर्यावरण समर्थक ये मंडल है। हर बार इस तरह के चलचित्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। स्पेशली श्री स्वामी समर्थ जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इन्हें गुरु माना जाता है, भगवान के द्वारा इन्हें पूजा जाता है और मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं। 3 मिनट का संवाद होता है जिसमें साफ तौर से बस ये बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ लगाना और धरती को प्रदूषित होकर बचाना। अंधेरी के राजा के नाम से मशहूर बप्पा को इस बार गुजरात के श्री हनुमान मंदिर की थीम दी गई है। गुजरात के सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी की थीम देखने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बप्पा के दर्शन करने के लिए आम भक्तों से बॉलीवुड सितारे तक पहुंच रहे हैं। पहुंच चुके हैं हम अंधेरी के राजा के दरबार में और देखिए, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ढेरों की तादाद में श्रद्धालु भी अंधेरी के राजा के दरबार में पहुंचे हुए हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है किसी तरीके से बप्पा की एक झलक देख लें, क्योंकि वाकई में अंधेरी के राजा न केवल चर्चित है बल्कि बहुत ही सुंदर भी नजर आते हैं। थोड़ा सा देखें किस तरीके से तमाम भीड़ बप्पा को सिर्फ एक झलक देखने के लिए उत्साहित है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं गणपति बप्पा, गहनों से लदे हुए हैं और वाकई में इनकी झलक देखने के बाद तनाव थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है। तेजूकाया का राजा भी लालबाग इलाके में ही मशहूर मंडल है। इस बार बप्पा वीर योद्धा के रूप में विराजमान है। गजानन के दर्शन कर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं। मुंबई का गणेश उत्सव अपनी ऊंची ऊंची प्रतिमाओं के लिए जाना जाता है। गणेश जी की भव्य जो प्रतिमाएं होती हैं उनका दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटते हैं। मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई के तेजूकाया राजा महाराज के दरबार में और सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें। वीर योद्धा के अवतार में इस समय बप्पा दिख रहे हैं और बहुत ही भव्य दृश्य इसे देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बप्पा का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। योद्धा जी ने बाकायदा गधा ले रखा है, साथ ही साथ त्रिशूल भी देख पा रहे हैं इनके एक हाथ में और शंख भी नजर आ रहा है, तलवार भी है। साथ ही साथ ये देखिए 2 शेर भी हैं और बप्पा के जो फेवरेट हैं मूसक महाराज वो भी यहाँ पहुंचे हुए। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राजन विठल झाड़ द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। अंधेरी के विघ्नहर्ता जहां बसे हैं वो इलाका एक कॉर्पोरेट इलाका है।
इसलिए बप्पा के दर्शन करने के लिए यहाँ नौकरी पेशा श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। अंधेरी के विघ्नहर्ता के दरबार में यानी कि बाल गोपाल मित्र मंडल में उपनगर मुंबई का ये एक ऐसा पंडाल है जहां पर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हर साल बैठाई जाती हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल 51वां साल ये मना रहे हैं। सीधे पहले आपको बप्पा का दर्शन कराते हैं। बहुत ही खूबसूरत भव्य तरीके से बप्पा यहाँ पर विराजमान है। राघोबा विट्ठल के अवतार में देखे जा रहे हैं। आपको बताएं कि तकरीबन 24 फीट की ऊंचाई बप्पा की है। गहने से लदे हुए हैं, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और बप्पा का मुकुट सबसे ज़्यादा शान है और बप्पा के ऊपर ही विठोबा बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं। आपको बता दें कि गणपति बप्पा के हाथ में चक्र भी धारण कर रखा है इन्होंने और बाकायदा शंख भी इनके हाथ में देखा जा रहा है। एक और हाथ में कमल के फूल दिख रहे हैं। नीचे भी काफ़ी तस्वीरें दिख रही हैं जिनमें इनके जो फेवरेट मूसक हैं वो भी यहाँ पर हैं और हरे कलर की धोती में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं इनका दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। थोड़ा सा बप्पा का दरबार भी दिखाएं हम किस तरीके से सजाए गए हैं। आसपास की जो दीवारें हैं उनमें विट्ठल देवता के झांकियाँ और तस्वीरें लगाई गई हैं और ठीक ऐसी ही तस्वीर दूसरी तरफ भी लगाई गई है, यानी जो कोई बप्पा का आशीर्वाद करने आता है वो विट्ठल के अलग अलग अवतार रूप रंग भी देख पाता है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के वाणगंगा तालाब में पर्यावरण अनुकूल गणपति उत्सव के विसर्जन की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि किसी का एक फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही अपना गणपति आइडल का इमर्शन करे। दरअसल मामला जो बाणगंगा तालाब है उसको लेकर था। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता आए थे। आइए इनसे बात करते, क्या कहना था, क्यों आए थे अदालत? हम अदालत में इसलिए आए थे कि हमारा सिर्फ कहना यही था कि जो एमपीसीबी ने जो कम्युनिकेशन निकाला है 26 अगस्त को, उसमें कोई वजह न देते हुए इको फ्रेंडली को भी शामिल किया गया पीओपी के साथ, तो हम उससे अग्रीड होके आए थे। और क्योंकि एमपीसीबी जो मेन पीआईएल में पार्टी रिस्पोंडेंट थी, उन्हें ये अवसर था कि वो ये पीआईएल के हियरिंग के दरमियान ये मुद्दा भी ले सकते थे माननीय हाईकोर्ट के सामने, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा न लेते हुए